नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी में बात करेंगे एक तरफ जहां यूके SSC और यूके पीएससी को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, वहीं आज वर्तमान समय में भी यूके पीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद भी ऑफिस आना और कार्य संभाले रखना, इसके ऊपर आज भी सवालों के घेरे में ये प्रकरण पूरा नजर आ रहा है। कल मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने बात कही कि उन्हें ये कुछ नहीं मालूम, शासन से जाकर आप पता करें। पर इसको लेकर सवाल भी उठाए गए। बेरोजगार संघ ने भी अपनी सोशल मीडिया अपने पेज पर इसे लिखा कि आखिर क्या कारण है जो यूके पीएससी के अध्यक्ष अभी तक जो उनका पूरा कार्यकाल था वो समाप्त होने के बाद भी अभी तक अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राम कनवाल जी हैं, जो बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर। एक तरफ यूके पीएससी के कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं जिनको लेकर जो बच्चे हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। तो राम कनवाल जी, सीधा सवाल, जो कार्यकाल समाप्त हो चुका है 26 तारीख को, आज भी यथावत है? आज भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल, आज भी सरकारी दफ्तर का इस्तेमाल, आज भी उस यूके पीएससी के दफ्तर में जाकर अध्यक्ष जी विराजमान है, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये सरासर सरकारी जो धन है उसका गलत उपयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनको कहा था कि भाई हम एक पारदर्शिता लाएंगे यूके पीएससी में, क्योंकि वहां पर लगभग जो है पूरा एक तरफ से धड़ाम हो गया था, पटवारी एग्जाम लीक होता है, उससे पहले इनके ही गोपन के 2 अधिकारियों को जो है जेल में फेंक दिया जाता है, और तब भी ये लोग मानते नहीं। हम तो कहते थे कि भाई जांच कराओ, लेकिन ये जांच भी नहीं करा रहे थे। लेकिन अब आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ जो है प्रचार पे व्यस्त है, दूसरी तरफ जो है कहीं और जा रहे हैं, और उनका जो यहाँ पर यूके पीएससी है जो अब तक जो इतने भ्रष्टाचार से जो पीड़ित है, अभी भी उत्तराखंड के बेरोजगार जो है पीड़ित है, और दूसरी तरफ उनका अध्यक्ष, आप अगर ये देखेंगे, आप स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जगमोहन सिंह राणा, ये फिलहाल मौजूदा अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल जो है कल तक खत्म हो रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 27/10/2017, ठीक है, ये इनकी ज्वाइनिंग डेट थी, और 27/10/2017 की ज्वाइनिंग डेट के बाद आज हो जाती है 28 अक्टूबर 2023 आज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पूरे 6 साल इनके कार्यकाल को हो चुके हैं। अब 6 साल इनके कार्यकाल को हो चुके हैं, फिर भी ये अपनी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, और ये भारत सरकार के नियम है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये भारत सरकार के नियम साफ कहते हैं कि भाई अगर आप संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं या फिर लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 साल की अवधि तक आप सदस्य रहेंगे, उसके बाद जो है आप कभी भी सदस्य नहीं रह सकते हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे आप जो है संघ लोक सेवा आयोग हो, यूके पीएससी और यूपीएससी। यहां पर एक और चीज अगर आप देखेंगे जो भारत सरकार ने लिखी वो ये है कि कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपने पद की अवधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। भाई, जब इनका कल पूरा तारीख हो चुका है, इनके जाने का समय आ चुका है, लेकिन फिर भी ये अपने पद पर रहते हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता है। और उससे बड़ी बात गोदियाल भाई ये है कि जब कल मीडिया वाले वहां पर पहुंचे और ये राणा जी जा रहे थे वहां पे, और गेट के सामने, जब गेट खुलता है, गेट के सामने जा रहे थे, मीडिया वालों ने इनसे पूछा भाई आपका कार्यकाल तो कल समाप्त हो गया है, तो आप क्यों आ रखे हो? तो इनका साफ कहना था कि मुझे कुछ नहीं पता, आप जाइए शासन के पास जाइए। और इतने बदतमीज है ये, चाहे यूके पीएससी का पूर्व अध्यक्ष रहा हो या फिर ये जो अध्यक्ष है या फिर पूरा इनका जो डिपार्टमेंट है, ये इतने बदतमीज है कि आज तक इन्होंने कभी जो है मीडिया को बाइट तक नहीं दी है, ना ये कभी मीडिया के सामने आते हैं। ऐसे अगर आप लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करते हैं तो वहां पर आप कोई भी पत्रकार जा सकता है, उनसे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि उनकी दाग में फिलहाल मतलब ठीक काम कर रहे हो। लेकिन दाल में काला कब होता है? जब आप जो है मीडिया के आगे नहीं आना चाहते, जब आप पत्रकारों के सवालों को जवाब नहीं देना चाहते। और ये घमंडी है इनका कि जो है गाड़ी में बैठकर पत्रकार इनको बाहर आने के लिए भी कह रहे थे, भाई गाड़ी के बाहर उतर जाइए आप, लेकिन गाड़ी के अंदर अंदर ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि भाई जो है मेरा कार्यकाल कब है क्या नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है और इतने बड़े कुर्सी में आप बैठे हैं तो ये तो समझ से परे है। कारण क्या लगता है कनवाल जी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक पोस्ट भी मैंने बेरोजगार संघ में पढ़ी, उसमें भी ये साफ दिया गया कि आखिर क्यों पुष्कर धामी जो लगातार अब जैसे इलेक्शन में बिजी हैं, पर सवाल आप क्या मानते हैं इसे, क्यों, क्या कारण है जो आज भी अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर है? विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं
और कई लोगों का कहना है कि जो धांधली हुई है उसको लेकर उसके सबूतों में छेड़छाड़ करने के लिए बिठाए गए हैं। ये सारी चीजें सोशल मीडिया में भी और विपक्ष के जो लोग हैं वो भी उठा रहे हैं, साथ जो बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने भी देखिए, मेन मकसद ये हो सकता है कि आप एक तरह से इतनी बड़ी सरकार है और इतना बड़ा आप देख चुके हैं कि पूरे एक साल के भीतर पूरे प्रदेश में जो है क्या माहौल था, भर्ती घोटाले थे, इतनी सब चीजें हो रही थी, और उसके बाद इनके अधिकारी जेल भी चले गए, यूके ट्रिपल एस के अधिकारी भी जेल चले गए, लेकिन इनको इनके पद पर इनका एक दिन एक्स्ट्रा हो गया आज, फिर भी किसी की नजर नहीं जा रही है। हमें तो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं इसमें साजिश की बू भी नजर आ रही है कि कुछ क्या पता कुछ ऐसे सबूत हैं, क्या पता कुछ ऐसी चीजें हैं कि उनको दबाने के लिए, क्योंकि उनको और समय चाहिए होगा कि भाई इन चीजों को हम रख सकते हैं, इन चीजों को हम छुपा सकते हैं। शायद ये भी हो सकता है भाई कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस आयोग का कुछ नहीं कहा जा सकता है जिस आयोग के गोपन विभाग में कहते हैं कि भाई हमारा गोपन विभाग इतना सशक्त है, लेकिन इसी गोपन विभाग के 2 अधिकारी जो है जेल की सलाखों के पीछे आज। हमने तब भी कहा था आप जांच कराइए, इन्होंने जांच भी नहीं कराई और अध्यक्ष जो है बीच में छोड़ के चले जाते हैं। जो इनके पूर्व अध्यक्ष थे वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, जब नए अध्यक्ष आते हैं उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। अब हमें यह शक है कि कहीं हो सकता है कि कहीं इसमें दाल में कुछ काला जरूर है। इस दाल में इसलिए काला हो सकता है कि शायद ऐसे कुछ सबूत हो, ऐसी कुछ चीजें हो जो ये अध्यक्ष जो है इनको थोड़ा और समय दिया जा रहा है कि इन चीजों को जो है आप आगे करिए। तो और एक सवाल असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर भी है। कुछ छात्र हमारे पास भी आते हैं मैसेज के माध्यम से, उसका रिजल्ट भी आया है। प्रोविजनल जो नंबर्स हैं, जो लिस्ट निकलती है उसके हिसाब से नंबर देने की, मार्क्स देने की बात की है। फाइनल रिजल्ट जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत हुई हैं, ये कहना है छात्रों का। इस पर बेरोजगार संघ कैसे देख रहा है? आप लोगों के पास भी छात्र आए होंगे, उन्होंने ये बात की होगी, आपसे भी बात कर रहा था तो आपने भी कहा कि ये चलन अब शुरू हो चुका है कि मार्क्स में जो गड़बड़ हो रही है, इसको लेकर बेरोजगार संघ कैसे? देखिए, बेसिकली हो ये रहा है कि जो यूकेपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जो है जब बच्चे प्रश्न रिजल्ट के बाद जब रिजल्ट आता है और उसके बाद जब बच्चे अपना मार्क्स जोड़ते हैं तो वो एकदम अलग हो जाते हैं, क्योंकि आंसर की कुछ और कह रही है, छात्रों का रिजल्ट कुछ और कह रहा है, जो ओएमआर में भर के आ रहे हैं, किताबें कुछ और कह रही हैं। तो ऐसे में ये जो तालमेल है ये नहीं बैठ पा रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास आए हैं सहायक लेखाकार का, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी जितने बच्चे हैं वो उन सबको हम कनेक्ट करें और एक उनका हम ग्रुप बना रहे हैं। बहुत जल्द जो है इसमें हम समाधान लेके आएंगे। इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि यूकेपीएससी में चाहे अभी के हाल के अध्यक्ष जो ये राणा जी हैं, इनका जो कार्यकाल था वो कल तो खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने किया भी कुछ नहीं है। सारे रिजल्ट अभी फिलहाल पेंडिंग है। पीसीएस का कुछ अता पता नहीं है। जो पीसीएस अपर का एग्जाम था, चाहे पीसीएस लोअर का है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। जबकि राज्य की इतनी बड़ी परीक्षा, अब वो भी 2016 के बाद अब आई वो, और उसमें भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और सरकार ने क्या नारा दिया था कि हर साल पीसीएस लाएंगे, लेकिन हर साल वो पीसीएस कैसे आएगी जब आप 5 साल पहले का रिजल्ट ही नहीं आप घोषित कर पा रहे हो? तो आप सोच सकते हैं कि आपकी ईमानदारी में और आपकी छवि में क्या अंतर है। कैलेंडर तो बनाए जाते हैं गणवाल जी, कैलेंडर बनाए जाते हैं, एक तारीखें डिसाइड कर दी जाती हैं, उसके हिसाब से ये भी कह दिया जाता है जो आयोग कहते हैं, चाहे यूके ट्रिपल एस रहा हो चाहे यूकेपीएससी रहा हो, वो कहते हैं जी हमने एक डेट निकाल दी है, इस डेट के अनुसार हम पेपर कराएंगे, इतनी तारीख को पेपर होगा, इतनी तारीख को रिजल्ट आएगा, इतनी तारीख को ज्वाइनिंग होगी, जो टेंटेटिव रहती है। पर ये टेंटेटिव का खेल ऐसा है, जैसे आपने एक उदाहरण दिया जो पीएससी का है, जो पीसीएस अधिकारी है, उनका 5 साल से, और उसके बाद अभी कई भर्तियां ऐसी है जिनके रिजल्ट, आपने इससे पहले भी डेट को लेकर आवाज उठाई, आपने कहा कि पूर्व में डेट कैसे डाल दी गई जो रिजल्ट आया, ये भी बड़ा सवाल। बिल्कुल। तो क्या लगता है जो टेंटेटिव डेट डाली जाती है, जो कैलेंडर के हिसाब से बात की गई थी परीक्षा होने की, उसके रिजल्ट आने की, ज्वाइनिंग की, कितने लोगों को मिल पाई है उसके बाद से? क्योंकि 240 दिन तो आप लोगों को हो चुके हैं यहाँ पर, एक साल वर्ष होने वाला है 2 महीने के बाद, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, 16 तारीख को जो हमने एक पोल खोल रैली की थी, तो उस पोल खोल रैली करने का मतलब यही था कि यूकेपीएससी के जितने छूटे एग्जाम है कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें एक नया कैलेंडर जारी कीजिए और सारी भर्ती प्रक्रियाओं को जो है 1 साल के भीतर आप कंप्लीट कर दीजिए। 1 साल से भी ज्यादा होने को है, और अब तक जो है जब हमने पोल खोल रैली का जो चार्ट बनाया, जो बैनर बनाया, उसमें पूरा भर गया था
कि भाई ये भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। तो जो आप कह रहे हैं कि भाई जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर वास्तविकता में कुछ नहीं है, वो फर्जी है। वो बच्चों को बहलाने का एक तरीका है कि भाई हम कैलेंडर जारी कर रहे हैं और इस तारीख को ये एग्जाम होगा। आज तक उत्तराखंड में बता दीजिए कि यूकेपीएससी के कैलेंडर के अनुसार कौन सा एग्जाम हो गया होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये सिर्फ बच्चों को बहलाने के नए नए तरीके होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार यूकेपीएससी, मुख्यमंत्री ने भी एक शब्द कहा था कि उन्होंने बाबा केदारनाथ की कसम खाई थी। मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा था कि मैं बाबा केदारनाथ की कसम खाता हूं कि जब कैलेंडर पूरा हो जाएगा तो हम जो है सीबीआई ला देंगे। तो भाई सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि वो परीक्षा कैलेंडर करवाएगा कौन पूरा, है ना। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा कब होगी, बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमको ज्वाइनिंग कब मिलेगी, बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारी वेटिंग कब आएगी। तो आप ये करेंगे नहीं तो फिर सीबीआई कौन लाएगा। फिर हम तो 240 दिन हो चुके हैं, फिर तो हम जो 365 अगले फिर 2 साल तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पर, फिर उसका क्या होगा। तो सवाल ये है कि आपकी कथनी और करने में क्या अंतर है। आप जो कहते हैं उसके उलट आप कुछ करते नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। खंडवाल जी, 2 सवाल हैं जो इस प्रदेश में हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। एक, बेरोजगार संघ जो लड़ाई लड़ रहा है भ्रष्टाचार की, उसको लेकर सीबीआई जांच। दूसरा, अंकित भंडारी केस, जिसको लेकर सीबीआई जांच। कल एक प्रकरण हुआ, आप ही के पेज पर एक पोस्ट डली जिसमें हरीश रावत को सीबीआई नोटिस पहुंचाने हॉस्पिटल जाती है और ये बड़ी विस्तार से खबर भी चली और बड़े लोगों ने से वो भी किया, अखबारों में भी आई। सवाल यह है कि जो युवा 1 साल से सीबीआई की मांग कर रहा है, जो माँ बाप 1 साल से सीबीआई की मांग कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। पर सीबीआई हरीश रावत स्टिंग मामले में वहां पहुंच जाती है जब हरीश रावत खुद एडमिट होते हैं अस्पताल में। इसको लेकर भी आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रतिक्रिया इसलिए देनी पड़ी है क्योंकि हम जानते हैं कि भाई इस प्रदेश में आखिरकार जिसकी सरकार आती है वो क्या क्या खेल इसमें रचते हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, जो अन्य दल हो, जिनकी सरकारें आई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगार जो है पिछले 240 दिन से यहां पर है और मांग कर रहा है कि हमें जो है सीबीआई चाहिए। लेकिन ये सीबीआई क्यों नहीं करा रहे हैं? ये जानते हैं कि इसमें भाजपा का बड़ा नेता भी है, ये जानते हैं कि इसमें कांग्रेस का बड़ा नेता भी है, ये जानते हैं कि इसमें केंद्र से लेकर पूरे इसमें जितने भी भाजपा के हैं वो बड़े बड़े नेता भी हैं। इसीलिए ये सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं। अगर जिस दिन सीबीआई हो गई गोदियाल भाई, तो आप यकीन कीजिए उस दिन जो है उत्तराखंड के आधे जो नेता है ना उस सलाखों के पीछे होंगे। और हमारे पास अब थोड़ा चलने पड़ा है। हाईकोर्ट ने कल ही उद्यान विभाग जो था उसमें सीबीआई के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी जो है कॉर्बेट में था, उसमें भी सीबीआई के आदेश दिए हैं। तो हम चाहेंगे, जो हमारा अब अगला टारगेट होगा, हम भी अब हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे और हाईकोर्ट की शरण में सीबीआई जांच करवाएंगे इस प्रदेश में। क्योंकि अगर ये नहीं मानेंगे, और मानेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे सीनियर जो नेता हैं, हो सकता है उसमें मंत्री भी हो सकता है क्या पता पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, क्या पता मंत्री भी हो, ये लोग इसीलिए जो है सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं, खासकर उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर। और टारगेट किन्हें किया जा रहा है सीबीआई के नाम पर, आप जानते हैं। हरीश रावत के पास जाया जा रहा है, उधर हरक सिंह रावत के पास जाया जा रहा है। कांड सबके होते हैं, कांड सबके खुलते हैं, लेकिन भाई फिलहाल प्रदेश में जो सबसे बड़ा कांड आप लोगों ने किया है, उस कांड की आप कब सीबीआई जांच करोगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये बड़ा प्रश्न है। और आपने एक बात जरूर कही, आपने कहा नेताओं के पास अभी जाने लगे हैं और अभी इन्हें याद आ रही है सीबीआई की, कोर्ट की। आपने उद्यान विभाग की बात करी, तो उसमें भी हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे सीबीआई को लेकर। जो मंत्री थे वो जिस अधिकारी पे अभी सीबीआई जांच की मांग या डायरेक्शन जो हाईकोर्ट ने दिए हैं, उसी अधिकारी को बचाते हुए मंत्री जी नजर आए थे। ये आपने भी देखा होगा। उसी मंत्री जी ने ये कहा था कि कुछ गलत नहीं हुआ, सब सही है। तो अब ये भी बड़ा सवाल है कि एक विधायक के नाम भी आता है, वो स्पष्टीकरण इसमें देते हैं। तो कनवाल साहब, किसे गलत किया जाए, किसे सही बोला जाए, किसे गलत कहा जाए? हाई कोर्ट निर्देश देता है, वहीं सरकार में बैठे मंत्री ये कह देते हैं कि सब सही है। आखिर सही कौन है, गलत कौन है? देखिए, इसका फैसला तो अब कौन करे। आप भी इस उत्तराखंड में रह रहे हैं, हम भी इस उत्तराखंड में रह रहे हैं। आपकी भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें, लेकिन इन नेताओं की कितनी आंखें हैं, इन नेताओं के कितने मुंह हैं, इनके दिमाग में सब कुछ रहता है। अब सच्चाई है कि इस प्रदेश में चाहे हम बेरोजगार हो, चाहे आप वो लगा लीजिए, ये जो इंसिडेंट है यहाँ पर, जब भाजपा के ही 6-7 पार्षदों ने मिलकर इनको मारा था, उनको वो अपनी जांच कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा इस प्रदेश में और भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसका कोई नजरअंदाज नहीं है। तो चीजें अब धीरे धीरे जो है, मुझे लगता है कि हाईकोर्ट
उत्तराखंड हाईकोर्ट एक ऐसी, अगर आप वहां पर सबूतों को लेकर जाते हैं, आप वहां पर तथ्यों को लेकर जाते हैं, तो मुझे लगता है हाईकोर्ट में कुछ हो सकता है। और उत्तराखंड बेरोजगार संघ भी अब हाईकोर्ट जाएगा और हाईकोर्ट के समक्ष अपनी चीजों को रखेगा। अगर ये सीबीआई नहीं करा रहे तो हम तैयार हैं इसके लिए, हम हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हैं और जल्दी जो है सीबीआई, हम तो चाह रहे हैं। देखो, उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ रहता है बच्चा, जो उत्तराखंड में बागेश्वर में बच्चा रहता है, वो क्या चाह रहा है? वो भी तो सीबीआई चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात ये गोदियाल भाई, कि जब बच्चे यूके पीएससी जाते हैं पिथौरागढ़ से, बागेश्वर से, यहां से वहां से, ये यूके पीएससी वाले अध्यक्ष उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ना इनके सचिव उनसे मिलने के लिए तैयार होते हैं। और आपने इनका एटीट्यूड देख ही लिया है कि जब वहां पर मीडिया जाता है तो फिर गाड़ी से उतरने का नाम नहीं लेते हैं। तो भाई, आप इस राज्य के हो, इस राज्य ने ये लोक सेवा आयोग क्यों बनाया? इस राज्य ने ये लोक सेवा आयोग इसलिए बनाया कि यहाँ के बच्चे इससे लाभान्वित हो, लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई, अगर चीजें उस हिसाब से नहीं हो रही तो आप कम से कम इसमें मुख्यमंत्री सामने आए, फैसला ले। कम से कम जो है, जो आप निवेश की बात कर रहे हैं, निवेश लेने, कभी भला आप दुबई जा रहे हैं, कभी आप जो है दूसरे किसी देश में जा रहे हैं, वो निवेश त्रिवेंद्र सिंह रावत के जमाने से हम देख चुके हैं कि उस निवेश का क्या होता है। आपको ये चाहिए था कि इस राणा जी का जो पद हो गया है कल का, उसके लिए आप पहले, एक दिन पहले आपको घोषणा कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो इसमें सरकार को फैसला लेना चाहिए था। जी, सवाल ये है, अब कनवाल साहब आप कह रहे हैं बड़े मंत्री भी हैं, सेंट्रल लेवल के भी हैं, वो भी लिप्त हो सकते हैं, सीबीआई जांच होती है। इसमें भी प्रश्न खड़ा कर देते हैं। इसमें प्रश्न चिन्ह ये होता है कि कुछ लोगों का कहना है कि सीबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कठपुतली है, वो कैसे जांच करेगी, वो भी उसके अधीन है। सवाल यहां पर भी खड़े होने लगते हैं कि अगर बेरोजगार संघ ये कह रहा है कि सीबीआई जांच हो, उसके बाद दूसरा तथ्य ये भी रखता है कि सीबीआई की जांच भी ऐसी हो कि जो रिटायर्ड जज हो उनकी निगरानी में हो। अब सवाल ये भी खड़े होते हैं कि सेंटर में भी भाजपा है, स्टेट में भी भाजपा है, कई मामलों में आगे आकर विपरीत इसके भर्ती घोटाले की मांग करते हैं। आपने दूसरे प्रदेशों में देखा कि एक तरफ जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर सीबीआई के नाम पर पुष्कर धामी साफ इसे बोलते हैं कि हम लाएंगे इसे। वहीं दूसरे प्रदेश में जहां भाजपा शासन नहीं है, वहां पर वो मांग करते हैं सीबीआई की। तो ये किसे कहा जाए कि ये जो प्रदेश अलग अलग चीजें हो रही हैं, क्या ये सेंटर से आती है चीजें कि वहां पर ऐसा भाषण दे रहे हैं, यहां पर ये कहना है? ये बड़ा सवाल भी। देखिए, बड़ा सवाल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि यकीन आखिरकार किस में की जाए। सीबीआई को एक जमाने में कहा गया था कि ये एक तरह से सरकार का तोता है, ये आप जानते हैं। लेकिन अब ये है कि अगर सीबीआई नहीं तो फिर क्या है? फिर हमारे पास तो कुछ है नहीं। इसीलिए जो सबसे बड़ी इस देश की संस्था है, हम तो उसके पास ही जाएंगे, उनसे भाई हम गुजारिश करेंगे और उनको हम वो सबूत दे सकते हैं, वो सारे सबूत जो हम इस सरकार को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार तो सबूत देखने के लायक नहीं है। और हम उस सीबीआई से दरख्वास्त कर सकते हैं कि अगर आप यहां पर हैं तो कम से कम ये सबूत है, चाहे बॉबी भाई उनको सबूत दें, चाहे हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ उनको सबूत दें, तो कम से कम हम उनको सारी चीजें समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं उन अफसरों को। अगर ईमानदार अफसर होंगे तो जरूर करेंगे। और अगर भाई आदेश आएंगे, वो तो आप जानते हैं कि भाई इस प्रदेश में क्या हो रहा है। क्योंकि राजस्थान भर्ती घोटाला, अगर ये आपको याद हो तो राजस्थान में इतना बड़ा भर्ती घोटाला होता है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां से भाजपा के नेता जाते हैं बड़े बड़े। उत्तराखंड से आप सोचिए, उत्तराखंड से भाजपा के बड़े बड़े नेता जाते हैं राजस्थान में और कहते हैं कि भाई भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करो। बिल्कुल। और वही नेता यहां पर आके मौन हो जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत मतलब बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार ये कब इनके दिमाग में आखिरकार चलता क्या है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम तो भाई 240 दिन हो गए, चाहे हमें 360 दिन हो जाए, चाहे कितने भी दिन हो जाए, हम सीबीआई चाहते हैं। इस प्रदेश की जनता सीबीआई चाहती है और खुद अगर सीबीआई आती है तो मुझे लगता है इससे बड़ी जीत बेरोजगारों की नहीं हो सकती। पर आखिरी सवाल कंडवाल साहब, सीबीआई कब आएगी ये किसी को नहीं मालूम, जांच सीबीआई कब करेगी ये भी नहीं मालूम, लंबा समय लंबा अंतराल लगेगा। पर जो युवा इसमें पिस रहा है, एक बात पोल खोल रैली में हुई जिसमें कहा गया कि जो जिनकी उम्र चली गई वो अपनी उम्र कैसे लाएंगे दोबारा वापस, जो समय जिसका था वो चला गया, वो वापस कैसे आएगा। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 5 वर्ष अपनी जिंदगी के दे दिए और उसके बाद भी जब ये विज्ञप्ति आई और ये सारी चीजें आई, उसके बाद घपला हुआ, उसके बाद वो एक्सटेंड हो गई, वो आगे 2-3 साल बढ़ गई, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और कब तक, सवाल यह है कि लड़ाई जिस
पॉइंट से शुरू हुई बेरोजगार संघ की कि लड़ाई तो शुरू हो गई, पर उसका रिजल्ट जो है अभी तक नहीं मिल पाया। 240 दिन भी हो गए, यथावत वही स्थिति है जो पहले दिन जहां बेरोजगार संघ खड़ा था। जरूर है कहीं घोटाले, कहीं घपले, कहीं भर्तियों में घोटाले वो निकल कर आए, पर आज भी स्थिति वही नजर आती है। युवा आज भी लाइब्रेरी में बैठ के आज देख रहा होता है कि कुछ होगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखिए उत्तराखंड, गोदयाल भाई, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एक कोशिश तो की है, बिल्कुल, और उस कोशिश का ये फल है कि आज जितने 80 से ज्यादा जो अपराधी हैं, जो नकल माफिया, वो जेलों में आज। और हमारी ये पूरी कोशिश आज से नहीं है, बल्कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ पिछले 8 साल से ये संघर्ष करता है। और उत्तराखंड पुलिस की भर्ती हो या फिर चाहे अन्य जो भी भर्तियां हो, उस पर हमने आवाज उठाई है कि भाई जिन बच्चों को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का मौका नहीं मिला है, कम से कम उनको जो एक बार मौका दिया जाए। क्योंकि 8 साल 9 साल बाद आप विज्ञप्ति लाते हैं और उसमें फिर आप उम्र सीमा भी नहीं बढ़ाते हैं। और आप ये सोचिए कि भाई उत्तराखंड में सबसे बड़ी चीजें क्या है। एक तो आपका जो है फौज है, आदमी जाता है फौज में भर्ती होने के लिए। दूसरा जो फोर्सेस हैं, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस भर्ती हो, तो वहीं पे अगर आप उम्र सीमा नहीं बढ़ाएंगे और 8 साल बाद भर्ती लाएंगे, तो उसका मुझे लगता है कितना बुरा असर पड़ता है बेरोजगारों पर। और जो आप कह रहे हैं कि भाई उम्र सीमा ये हो गई, तो उसके लिए देखो निरंतर लड़ाई बेरोजगार संघ लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि इस प्रदेश में उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित पर लड़ाई लड़ना, चाहे वो उम्र सीमा हो, चाहे वो भर्ती घोटाले हो, चाहे वो परीक्षा फल हो, चाहे वो वेटिंग हो, इन सब को लेकर, तमाम चीजों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ, कम से कम एक संघ तो आया इस प्रदेश में जिसने ये सब चीजें कर दिखाई हैं। जी देखिए, एक बड़ा कमेंट राम भाई मैं पढ़ना चाहूंगा और ये बड़ा जरूरी है। एक व्यक्ति है, वो ये कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे हो सकता है कि आपको व्यक्तिगत फायदा हो जाए। कुछ करना चाहते हो तो आगे आना पड़ेगा, आपको पब्लिक को समझाना पड़ेगा, और कोई संस्था को कुछ नहीं समझा पाओगे। बॉबी भाई को कहो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ करो और खुद सीएम बनो। क्यों दूसरों को वोट देते हो? कैसा बनना है तो बात करेंगे, कैसा बनाना है तो बात करेंगे। ये भी बड़ा सवाल। देखिए, अब ये दो चीजें इसमें निकल कर आई। स्वार्थ किस बात का, वो इसमें सवाल, और दूसरा ये पॉइंट ये भी कह दिया उन्होंने कि राजनीति, क्योंकि बार बार सवाल यही हो रहे हैं कि कब तक बेरोजगार संघ एक संगठन के तौर पे काम करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अगर इस देश में, इस प्रदेश में है, वो राजनीति का रास्ता होती है। जहां से सारे चीजें बननी है, जहां से कानून बनने हैं, जहां से आप बैठकर विधानसभा में कुछ भी बिल पारित करेंगे, कुछ भी सख्त कानून की बात करेंगे। ये दो प्रश्न में बड़े महत्वपूर्ण भी है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल सही भी कह रहे हैं लोग, लेकिन देखिए जहां तक स्वार्थ की बात आ रही है, देखो उत्तराखंड बेरोजगार संघ कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम भाई चुनाव लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन अगर लोग चाह रहे हैं, अगर लोगों का ये है कि अगर हम ऐसा काम कर सकते हैं, अगर हम सिस्टम में घुस सकते हैं, तो भाई हमें सिस्टम में घुसने में भी कोई गुरेज नहीं होगी। हम सिस्टम में भी घुसेंगे और ये काम करके दिखाएंगे जो आज के ये नेता, ये जो आज की पीढ़ी के जो नेता नहीं कर पा रहे हैं, ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ कर दिखाएगा। अगर हमें जरूरत महसूस हुई सिस्टम में घुसने की, तो हम सिस्टम में घुसेंगे। लेकिन अभी आप यही कमेंट दिखा रहे थे, देखिए लोगों को यह समझना चाहिए कि आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ को कहां देखना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई ये तो अपना स्वार्थ कर रहे हैं, ये तो भाई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर हम पॉलिटिक्स करते, अगर हम अपने स्वार्थ में करते, तो गोदियाल भाई हमें भी लाखों करोड़ों के ऑफर आए हैं, है ना। और ये शुरुआत से आ रहे हैं जब से भर्ती घोटाले उजागर हुए हैं। तो उसको लेकर हम चाहते तो भाई यहाँ पर हमें टेंट गाड़ने की जरूरत थी। हम चाहते एक अच्छी मर्सिडीज कार ले लेते, एक अपना महल बना लेते, वहीं पे अपना जो ऐश करते। लेकिन हमने इन सबको छोड़कर हमने ये सोचा कि इस प्रदेश के बेरोजगारों को कैसा फायदा हो, यहाँ के लोगों को कैसे जो है न्याय मिले, उसको लेकर 240 दिन तक यहाँ पर पसीने, गर्मी हो, धूप हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, हम इसीलिए यहाँ पर डटे पड़े हैं। और हम तब तक डटे पड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। ये ठीक बात है। और जहां तक सिस्टम में घुसने की, देखिए जरूर अगर प्रदेश की जनता ने साथ दिया तो जरूर सिस्टम में भी घुस। आखिरी सवाल मैं करूंगा कनवाल साहब, क्योंकि देखिए इसी बात से आगे हम बढ़ते हैं। मैंने वो दौर भी देखा जब हजारों की संख्या में गांधी पार्क पर बच्चे उतरे, अभिभावक उतरे, उन पेरेंट्स ने अपना रोष जताया। आज 240 दिन के बाद स्थिति कुछ और नजर आती है। जिन लोगों को नौकरी मिल गई उसके बाद
वो शायद पलटकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पास नहीं आए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद यहां पर कई बार आया तो मैंने ये भी देखा जिन लोगों को, जो लोग उस दौरान पे आंदोलन कर रहे थे, जब उन्हें नौकरी मिली तो शायद उन्होंने ये भी सुध नहीं ली कि बेरोजगार संघ के वो व्यक्ति, वो लोग कहां हैं। और उनके अभिभावक की भी बात करूंगा, उनके जो पेरेंट्स हैं, आखिर जो ये लड़ाई है क्या उस व्यक्ति की है और तब तक वो लड़ाई है जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती? क्या ये लड़ाई भविष्य की नौनिहालों की होने वाली है? ये दो बड़े प्रमुख सवाल हैं, क्योंकि जिसे नौकरी मिल जाती है वो बेरोजगार संघ को भूल जाता है, उसे लगता है वो रोजगार हो चुका है, उसे बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। पर क्या आने वाली नस्लें जो नौनिहाल होंगे, अगर सब ऐसा सोचने लगेंगे तो क्या वो नौनिहालों का जो भविष्य है वो सही रह पाएगा? बहुत बहुत सही प्रश्न पूछा आपने गुदियाल भाई, और ये दरअसल इस प्रदेश की ये सच्चाई भी है। क्योंकि जब जब हमने, आज से सिर्फ आप 9 फरवरी की रैली मत गिनिए, आप उससे पहले की भी कई रैलियां हमने की हैं, तो उसके बाद जो हमारा एक कैडर हुआ करता था, जो हमारे बेरोजगार संघ के बच्चे हुआ करते थे, जो रैलियां में आते थे, वो एक तरह से जाते रहे। जिनकी नौकरियां लगती रही वो भूलते गए, और ऊपर से जिनकी नौकरी नहीं लगी तो फिर वो पहाड़ छोड़कर दिल्ली मुंबई चले गए, वहां से भी उनका हमारे साथ जो है जो कांटेक्ट था वो घट गया, एक तरह से हट गया। तो लेकिन अगर ऐसा चलेगा तो समझ लीजिए फिर हम ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या फिर जो नई जनरेशन आएगी फिर हम उनके लिए लड़ेंगे, फिर वो भी हमें भूल जाएगा, फिर हम दूसरी आएगी, फिर हम ऐसा ही करते रहेंगे? तो हमारा मकसद ये है कि देखिए, लोगों को कनेक्ट होके रहना है, चाहे आपके जो परिवार में है, क्योंकि नौकरी सिर्फ आपके परिवार में एक को लगी है, आपकी पूरे उत्तराखंड की बेरोजगारी दूर नहीं हुई है। आप सिर्फ अपना भला स्वार्थ देख रहे हो कि मेरी नौकरी लग गई, बस चीजें खत्म हो गई। चीजें वहां पर खत्म नहीं होती हैं, चीजें ये है कि प्रदेश में क्या बेरोजगारी है। हमारा मकसद ये नहीं है कि एक को नौकरी पे फिट करवा देना, हमारा मकसद है प्रदेश में जो जो बेहतर तैयारी कर रहा है, मेहनत से तैयारी कर रहा है, उस बच्चे का जो है उसको फल मिले, हम ये चाह रहे हैं। और मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई, प्रदेश के जितने, जो आपने अभी प्रश्न पूछा, कि आप सबको कनेक्ट होने की जरूरत है। एक बार फिर से जुड़िए हमारे साथ, और अगर आप जुड़ेंगे तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक बल मिलेगी, और हमें कुछ और बेहतर करने का एक जो है फल मिलेगा जी। क्योंकि स्वार्थ का जहां सवाल आया था, तो मुझे लगता है कि स्वार्थ आम इंसान से ज्यादा कोई नहीं होता, स्वार्थी। क्योंकि देखिए, जो लोग लड़ रहे हैं, जिन पर मुकदमे लगे, मैं ये भी बता दूं कि स्वार्थ होता तो इतने गंभीर जो आईपीसी की धाराएं लगी, जो धाराएं लगी जिसमें मुकदमे हुए, वो शायद इन्हीं यंगस्टर्स के ऊपर, बॉबी भाई जैसा व्यक्ति जो 25-26 साल का एक युवा है, 27 साल का एक लड़का है, उसे जरूरत नहीं थी कि वो एक लड़ाई लड़ता। उसके बाद राम भाई जैसे जो व्यक्ति है, जो जेल जाते हैं, उनकी कोर टीम के जो 5-6 मेंबर्स थे वो जेल चले जाते हैं। स्वार्थ क्या था? स्वार्थ ये था कि नौकरी जो है उसमें घोटाले ना हो। पर ये सवाल यहां पर उठने लगे कि स्वार्थ से ऊपर उठकर स्वार्थी कौन लोग हैं राम भाई? वो लोग जो नौकरी लगने पे भूल गए, या वो लोग जो पेरेंट्स जो कल तक आंसू जिन्होंने बहाए और नौकरी मिलने के बाद हंसते हुए मिठाइयां बांटते हुए नजर आते हैं? देखिए, स्वार्थी मतलब स्वार्थ देखो हर किसी को है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे कोई भी हो, स्वार्थ तो हर किसी का है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भाई, जो जिनको स्वार्थ है वो कम से कम रहें बेरोजगार संघ में, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के तहत रहें, बस हमारे साथ जुड़े रहें। और रही बात ये कि भाई वो वहां चला गया, उसका ये स्वार्थ था, इसका ये स्वार्थ था, स्वार्थ का हर किसी को कुछ ना कुछ तो होता ही है। मुझे क्या स्वार्थ हो सकता है? लेकिन गुदियाल भाई, अगर हमने डंडे खाए हैं, मैं उस दिन अगर मैं बॉबी भाई अगर हम लीड कर रहे थे वहां पे और हमने डंडे खाए हैं, मेरे को तो लगभग हम 7 दिन जेल में रहे थे। 7 दिन जेल के बाद जब घर आए, उसके बाद भी डंडों के निशान रहे, हमने जो है पूरे उसमें मलम भी लगाई, लेकिन तब फिर भी वो नहीं हुए। अगर हम ये सब सह सकते हैं, अगर हम ये सब कर सकते हैं, और ना हमारा जो है आगे कोई राजनीतिक भविष्य है, ना हमारा कोई गॉड फादर है राजनीति में कि भाई मैं थोड़ा बेरोजगार संघ से चमक कर या फिर चेहरे दिखाकर आगे बढ़ जाऊंगा, हमारा तो वो भी नहीं है। हम फिर किस स्वार्थ में यहाँ पर है? हमारा स्वार्थ ये है कि हम बेरोजगारों के हित पर लड़ाई लड़े। मैं डंडे खाने के लिए तैयार हूं, बेरोजगार संघ डंडे खाने के लिए तैयार है। बॉबी रात में उसको डंडे मार दिए जाते, तो ये स्वार्थ क्या है? ये स्वार्थ ये है कि बेरोजगारों की लड़ाई लड़ना, बेरोजगारों के लिए तत्पर रहना, उनके परिवार के लिए तत्पर रहना, उन अभिभावकों के लिए तत्पर रहना जिन अभिभावक जो है आप कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में थे, उन अभिभावकों के साथ आज भी हम हैं। भले अब वो हमें नहीं पता कि वो अपने स्वार्थ के प्रति भूल चुके हैं, जो भी हुआ हो, लेकिन मुझे यकीन है कि दिल में उनके हम आज भी होंगे कि इन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया था। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने, अगर वो अपनी नौकरी को याद करेंगे और कभी सोचेंगे कि यार मुझे नौकरी कैसे मिली और किस ये घोटाला मैंने उजागर किया, उसके बाद मुझे नौकरी मिली, मुझे कैसे मिली थी, तो जरूर बॉबी पंवार उनके सपनों में आएगा, जरूर बॉबी पंवार
को याद करेंगे। तो हमारा ये मकसद है, हम ये नहीं देख रहे हम स्वार्थ क्या है, हम ये देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जो है कल्याण हो। जी। तो अब यूकेपीएससी को लेकर क्या करने वाले हैं? अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म, जी। अब भर्तियों पर लेकर छात्रों की समस्याएं आ रही हैं, तो बेरोजगार संघ क्या करेगा? आगे का स्टेप क्या रहेगा? देखिए, आगे स्टेप ये रहेगा, अगर कल तक इनको नहीं मिलता है तो बेरोजगार संघ कल या फिर परसों हम लोक सेवा आयोग जाएंगे, चाहे हमें घेराव करना पड़े, चाहे हमें वहाँ पर बात करनी पड़े, चाहे हमें शासन पे जाना पड़े, चाहे हमें मैडम से मिलना पड़े, राधा रतूड़ी मैडम से, उनसे मिलना पड़े, हम मिलेंगे। क्योंकि हम ऐसा नहीं होने देंगे भाई, कुछ भी हो सकता है, कारण क्या पता हो कुछ चीजें रह गई हो, जो मैंने आपको पहले बताया, कुछ चीजें रह गई हो, वहां पर उनको समय दिया जा रहा हो कि भाई इनको आप छुपाइए, ये करिए, वो भी हो सकता है। तो हम आज रुके हैं कि आज एक और दिन दे दिया जाए, कल अगर नहीं होता है तो फिर इस पे चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे अपनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम कनवाल जी। और जब हम किताबें पढ़ते थे तो उत्तराखंड की कई जो किस्से थे उसे पढ़कर मुझे लगता था कि वो भूमि है जो देवों की भूमि तो है ही, साथ में वीरों की भी भूमि है, जहां से सबसे ज्यादा जो लोग हैं, जो युवा है, वो सरहद पे खड़ा रहता है, रक्षा करता है इस पूरी भूमि की। यहाँ वो भूमि है जहां पर वो दंगे भी देखे और अपने हक के लिए लड़ना भी सीखा, खून में उबाल भी देखा और कोदा झंगोरा खाने की बात भी देखी। पर आज का जो उत्तराखंड है वो बदलता हुआ नजर आता है। आज भी वो क्रांति की बातें तो होती हैं, पर वो बैठे हुए वो बेरोजगार नहीं नजर आते। ये कमियां किसकी है? वो स्वार्थ में कहां खो जाते हैं। चाहिए सभी के लिए है, पर सवाल यह है कि कब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और कब सीबीआई आएगी, या कब आएगी या नहीं आएगी, और कब यहां जो घोटाले हैं उसका जो जिन है वो बाहर निकल पाएगा। क्योंकि सीबीआई आई है कुछ और मामलों को लेकर, बेरोजगारों के लिए सीबीआई आ पाएगी या नहीं, इस मुद्दे को लेकर हम भी लगातार आपके सामने आते रहते हैं। ऐसी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।